हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। थाई बीएल सीरीज बिटवीन अस के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें ए, बी और सी को दिखा जाता है, जो कि विन के डर से टीम को छोड़ देते हैं और टीम नीचे गिर जाता है। जब ये लोग नोटिस करते हैं कि टीम नीचे गिर गया तो ये लोग जाते हैं, टीम को वापस उठा के लेकर आते हैं, उसको कैरी करते हैं। तो यहाँ पे विन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे इतनी रात को मस्ती क्यों कर रहे हो। तो ये सुनकर ये सारे लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते। तो ये देखकर विन लोगों से कहता है कि मैं बस सिर्फ तुम्हारे क्लब का सीनियर हूँ, तुम लोगों की ज़िंदगी का मालिक नहीं हूँ, जो तुम लोग मुझसे इतना ज़्यादा डर रहे हो। तो यहाँ पे ए बी से कहता है कि इसको इतना ज़्यादा कूल देख के मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तो यहाँ पे विन इन लोगों के करीब आता है, इन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों से कल सुबह मॉर्निंग में क्लब में मिलता हूँ, और अगर तुम लोग ड्रिंक कर सकते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हो। तो ये तीन लोग फिर से डर से यस सर बोलते हैं और फिर से टीम को छोड़ देते हैं, और टीम फिर से जाके विन के ऊपर गिर जाता है। तो यहाँ पे लोग फिर जाके जल्दी से टीम को पकड़ लेते हैं। तो विन लोगों से कहता है कि तुम लोग घर जाओ, मैं इसका ध्यान रख लूंगा। तो यहाँ पे ये तीनों लोग टीम को छोड़ देते हैं और विन से कहते हैं कि प्लीज हमारे दोस्त का ध्यान रखना, और ऐसा बोल के वहाँ से भाग जाते हैं। तभी यहाँ पे टीम विन से कहता है, या मैं तुम्हारी बाइक पे राइड नहीं करना चाहता, क्योंकि हवा बहुत तेजी से मेरे फेस पे आके लगती है, जिससे मेरी आंखें जो है वो ड्राई हो जाएंगी। तो यहाँ पे विन उससे कहता है, तो तुम अपनी कार यूनिवर्सिटी में छोड़कर क्यों आए। तो यहाँ पे टीम को बहुत ज्यादा चढ़ गई होती है। तो विन से कहता है, क्या मैं सुन नहीं सकता कि तुम क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पे विन बहुत ज्यादा टाइटली होकर टीम से कहता है कि आज सुबह तुम मॉर्निंग में क्लब पर क्यों नहीं आए थे। तो सुनकर टीम मुझसे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था रेस्ट करने के लिए, तो मैं अभी रेस्ट कर रहा हूँ और मैं उसमें सो रहा था। तो यहाँ पे विन उससे कहता है, तुम बहुत ज्यादा आराम कर रहे थे ना, तो वो कौन था जो आज सुबह बास्केटबॉल खेल रहा था। तो ये सुनकर टीम जो था वो विन से कहता है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे हिया। तो यहाँ पे विन उससे कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है उस क्लब का, और इस केस में तुम ये चीज़ जरूर ही भूल गए होगे, और अगर तुम वहाँ पे नहीं आना चाहते थे तो तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं तुमको डांटता नहीं। तो यहाँ पे टीम उससे कहता है कि मुझे तुम्हें नहीं बताना है, वैसे भी तुम अटेंडेंस नहीं लेते हो। तो यहाँ पे विन जो था टीम के बहुत ज़्यादा करीब आता है और उससे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था, और लगभग उससे किस करने वाला होता है। यहाँ पे टीम उससे कहता है कि तुम हो कौन और तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि तुम मेरी चिंता करो। तो यहाँ पे विन टीम के और ज्यादा क्लोज आता है, उससे कहता है तो तुम मुझे बताओ कि मुझे कौन होना होगा जिससे मैं तुम्हारी चिंता कर सकूं। तो ये सुनकर यहाँ पे टीम कुछ नहीं बोलता और विन से कहता है कि चलो मुझे घर जाना है, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे विन उससे कहता है ठीक है चलो। तो यहाँ पे टीम उससे कहता है कि बहुत ज्यादा तेज गाड़ी मत चलाना। तो यहाँ पे विन कहता है हाँ ठीक है, और फिर वो टीम को हेलमेट पहनाता है। हेलमेट थोड़ा टाइट होता है तो टीम उस चीज से बहुत ज्यादा परेशान होता है कि कितना ज्यादा टाइट क्यों है। तो यहाँ पे विन टीम से कहता है कि ज्यादा बातें मत करो और मुझे ठीक से पकड़ो, नहीं तो तुम गिर सकते हो। फिर मैं नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विन टीम को उसके रूम पे लेकर आया होता है और टीम से रूम की चाबी मांगता है। तो यहाँ पे टीम कहता है कि चाबी मेरे जेब में है। तो यहाँ पे विन उससे कहता है मुझे निकाल के दो। तो यहाँ पे टीम अपने जेब से चाबी की जगह मोबाइल निकाल के देता है। तो विन उससे कहता है कि चाबी नहीं मोबाइल है, मुझे चाबी दो। तो यहाँ पे टीम फिर से ट्राई करता है और चाबी निकालता है और खुद से रूम खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नहीं खोल पाता। तो यहाँ पे विन उसकी मदद करता है और उसके लिए उसके रूम का दरवाजा ओपन करता है और टीम को ले जाकर बेड पे बैठाता है और टीम से कहता है कि तुम जाओ और जाके शावर ले लो, तुम बहुत ज्यादा ड्रंक स्मेल कर रहे हो। तो यहाँ पे टीम मना करता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ शावर लेने में। तो ये सुनकर विन टीम से कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा खराब आदमी हो, और उससे कहता है कि अगर तुम शावर लेने वाले नहीं हो तो कम से कम अपने कपड़े तो चेंज कर लो। तो यहाँ पे टीम मना करता है। तो विन उससे कहता है ठीक है फिर मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से। और फिर तभी यहाँ पे टीम को घुटन सी होने लगती है और वो बहुत गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। तो ये चीज देखकर यहाँ पे विन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और टीम के पास जाता है और उसे आवाज देने लगता है। फिर हमें यहाँ पे टीम के सपने के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सपने में देख रहा होता है कि वो पानी में डूब रहा है और वो अपने बड़े भाई को सॉरी बोल रहा होता है कि प्लीज मुझे बचा लो, और वो कंटिन्यू पानी में डूबता ही जा रहा होता है। टीम की ऐसी हालत को देखकर विन बहुत ज्यादा परेशान होता है, उसको आवाज देता है, उससे कहता है क्या तुम मेरी बात को सुन पा रहे हो, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो। तो यहाँ पे टीम रिप्लाई देता है कि नहीं मैं सांस नहीं ले पा रहा, मैं सांस नहीं ले पा रहा। तो विन के बहुत ज़्यादा उसको फोर्स करके जगाने के बाद यहाँ पे जब टीम की नींद टूटती है तो थोड़ा रिलैक्स फील करता है और फिर वो विन को बहुत टाइटली हक कर लेता है। और तभी यहाँ पे विन टीम से पूछता है कि अभी तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो यहाँ पे टीम रिप्लाई देता है कि एक्चुअली मैंने बुरा सपना देखा, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि मैंने बुरा सपना किस चीज़ को लेकर देखा। तो ये सारी बातें सुनकर यहाँ पे विन जो था वो टीम से कहता है जाओ और जाके शावर ले लो। तो यहाँ पे टीम जो था वो विन से कहता है या हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टीम दौड़ता हुआ फार्म के पास जाता है और कहता है फार्म क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी है। तो यहाँ पे फार्म कहता है कि हाँ, और वो उसे फ्राइड राइस चिकन देता है। उस खाने को देखकर टीम बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और कहता है फार्म ये काफी अच्छा दिख रहा है और अब मैं इसे खाने वाला हूँ। तभी यहाँ पे फार्म एक और लंच बॉक्स निकालता है, जिसको देखकर यहाँ पे मानव बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और फार्म लोगों को बताता है कि एक डेजर्ट है।
मैंने इस डिज़र्ट को पहली बार बनाया और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को इस चीज़ को ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे मना उसको देख के कहती है कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है और मुझे लगता है कि काफ़ी टेस्टी भी होगा। तो यहाँ पे टीम फार्म की तारीफ करता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और बहुत ज़्यादा अच्छे भी हो। और तभी यहाँ पे फार्म एक और लंच बॉक्स निकाल के टेबल पर रखता है। तो ये देख कर टीम कहता है और ये क्या है। तो यहाँ पे फार्म बहुत ज़्यादा स्माइल करते बोलता है टीम। तो यहाँ पे टीम और बाकी के लोग भी बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं और लोग समझ जाते हैं कि इसने ये तीसरा बॉक्स जो है वो डीन के लिए लिया है। और यहाँ पे टीम कहता है हाँ ठीक है, तो क्या ये बॉक्स जो है वो स्विमिंग क्लब के प्रेसिडेंट के लिए है। और तभी यहाँ पे मनाओ कहती है वाओ, तुम दोनों लोग एक दूसरे के साथ कितने ज़्यादा अच्छे लगते हो, जैसे कि छोटा भाई और बड़ा भाई। तो यहाँ पे टीम कहता है मनाओ यहाँ पे कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं है, एक्चुअली मनाओ ने सारी कहानी पलट दी होती है। तो यहाँ पे फार्म कहता है कि एक और इम्पोर्टेंट बात, ये सिर्फ डीन के अकेले के लिए नहीं है, मैंने स्विमिंग क्लब के हर एक मेंबर के लिए खाना बनाया है। तभी यहाँ पे मनाओ कहती है रुको एक मिनट, तुमने मेरे क्लब के लिए इस तरह का खाना क्यों नहीं बनाया। तो यहाँ पे टीम फार्म को परेशान करने के लिए मनाओ से कहता है कि क्या तुम्हारे क्लब में कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम डीन है। तो यहाँ पे मनाओ कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तो क्या मुझे स्विमिंग क्लब ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि मुझे भी फार्म का बनाया हुआ अच्छा अच्छा खाना खाने को मिले। तो यहाँ पे टीम लोगों से कहता है कि क्लब सिर्फ लड़कों को लेता है ना कि लड़कियों को, और फिर यहाँ पे इस तरह से लोग मस्ती मजाक करते रहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में टिप को दिखाया जाता है जो कि वीडियो गेम खेल रहा होता है और वॉन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि कल रात से कहाँ गायब हो गया, अभी तक आया नहीं। तो यहाँ पे वॉन जो होता है वो गेम में आता है और आवाज़ देता है। तो यहाँ पे टिप उससे पूछता है कि तुम इतने समय से कहाँ पर थे। तो यहाँ पे वॉन उससे कहता है कि मैं टाउन से बाहर गया था रिजॉर्ट को चेक करने के लिए और मैं बस लास्ट नाइट यहाँ पे आया हूँ और मैं सो गया और बस अभी सो के जस्ट उठा हूँ। और तुम्हारा क्या तुम अभी सो के उठे हो या तुम अभी सोए ही नहीं। तो यहाँ पे टिप कहता है कि तुम एक रिजॉर्ट के ऑनर हो, इसका मतलब ये है कि तुम जरूर बहुत ज़्यादा अमीर होगे। तो यहाँ पे वॉन टिप से कहता है कि तुम फिर से मेरे पर्सनल मैटर को लेकर जासूसी कर रहे हो। तो यहाँ पे टिप से कहता है कि तुम एक रिजॉर्ट चला रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम जरूर ग्रेजुएट हो चुके होगे। तो क्या मुझे तुम्हें पी बुलाना चाहिए। एक्चुअली थाईलैंड में अपने से बड़े को सम्मान देने के लिए उसके नाम से पहले पी लगाते हैं, जैसे कि इंडिया में मिस्टर और मिसेज लगाते हैं। तो यहाँ पे वॉन कहता है तुम्हारा जो मन करे वो करो, फिलहाल जल्दी करो, हम एक राउंड खेलेंगे उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा काम है। तो यहाँ पे टिप कहता है कि हाँ पी बिल्कुल क्यों नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में स्विमिंग क्लब का दिखाया जाता है जहाँ पे डीन उन लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहा होता है नेशनल कंपटीशन का और लोगों से कहता है कि इस कंपटीशन में कोई भी इंसान पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो किसी भी ईयर का क्यों ना हो। और फिर इन लोगों का बहुत जल्द हाउस ओपनिंग प्रोग्राम होने वाला होता है। तो यहाँ पे जो विन होता है वो इन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों का ये डिसाइड हो गया हो टीम को किस शिफ्ट में किसको क्या करना है तो तुम लोग मुझे नाम की लिस्ट भेज देना। और फिर यहाँ पे विन टीम से कहता है टीम तुम उस लिस्ट को मेरे पास ले आना। तो यहाँ पे टीम कहता है कि हाँ। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीम अपने बड़े भाई टॉम के साथ बचपन में होता है और वो उसके साथ स्विमिंग पूल पे जाता है जहाँ पे कोई नहीं होता और वो अपने भाई को स्विमिंग करने के लिए फोर्स कर रहा होता है। फाइनली उसका भाई पी टॉन जो होता है वो उसकी बात को मान जाता है और स्विमिंग करने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये दोनों लोग स्विमिंग करने के लिए पूल में उतरते हैं और तभी यहाँ पे सडनली टीम पानी में डूबने लगता है और वो हेल्प के लिए आवाज़ दे रहा होता है। तो उसका भाई उसे सेव करने की कोशिश करता है और तभी यहाँ पे टीम की नींद खुल जाती है। नेक्स्ट सीन में कन्वीनियंस स्टोर का दिखाया जाता है जहाँ पे टीम जो होता है वो स्नैक्स बाई कर रहा होता है और तभी वहाँ पे विन पहुँच जाता है, उसको देख लेता है और टीम से कहता है कि तुम इतने सुबह सुबह स्नैक्स खा रहे हो। तो यहाँ पे टीम उसे कहता है या तुम अचानक से इस तरह से आके मुझे हमेशा डरा देते हो। और फिर यहाँ पे लोग काउंटर पे जाते हैं जहाँ पे विन टीम के सारे पैसे पे करता है। तो ये देख कर टीम कहता है कि मुझे 10 और खरीद लेने चाहिए थे। तो यहाँ पे विन जो था वो टीम की मतलब फेस को टच करता है, उसके आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स को देख कर उसे कहता है क्या कल रात तुम फिर से ठीक से नहीं सो पाए, कंपटीशन के लिए क्वालिफाई करने का दिन बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है। तो यहाँ पे टीम कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम एक डैड के जैसे एक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे विन उसके बालों को सहलाता हुआ प्यार से बोलता है कि मुझे बस तुम्हारी चिंता है। तो यहाँ पे टीम उससे कहता है ओके डैड। तो यहाँ पे विन उससे कहता है तुम मुझे जो भी बुलाना चाहो बुला सकते हो, डैडी, हस्बैंड या वाइफ। तो यहाँ पे टीम कहता है या। तो विन उसको खाने का सम्मान देता है और कहता है ये लो, ये सारा का सारा खाओ ताकि तुम और जल्दी से बड़े हो सको छोटे बच्चे। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है स्विमिंग क्लब का जहाँ पे डीन टीम के मतलब स्विमिंग के टाइमिंग को रिकॉर्ड कर रहा होता है और टीम को उसका रिकॉर्ड दिखा के कहता है टीम तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्या तुम बताना चाहोगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो यहाँ पे टीम जो था वो डीम से कहता है शायद इसलिए क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत कम कर दी है। तो डीम उससे कहता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस को ड्रॉप कर दिया गया है और इसलिए तुम बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस करो क्योंकि क्वालिफाइंग डे बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में टीम को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ चेंजिंग रूम में बैठा होता है और इसी के बारे में सोच रहा होता है और तभी यहाँ पे विन आ जाता है। विन को देखते ही टीम वहाँ से चला जाता है और
उसके जाने के बाद विन जो होता है वहाँ पे रह रहे सभी लड़कों से कहता है तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मैं सब चीज़ों को खुद से क्लोज कर दूंगा। सब लोगों के जाने के बाद टीम जो था वो विन के पास आता है, तो विन टीम से पूछता है क्या बात है। तो यहाँ पे टीम उससे कहता है कि कुछ भी नहीं। टीम का ऐसा जवाब सुनकर विन उसके तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पे टीम कहता है कि बस मैं थोड़ा सा थक गया था। तो यहाँ पे टीम उसके फेस को टच करता है, उससे कहता है कि तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं, तो मुझे बताओ कि लास्ट नाइट तुम कितने घंटे सोए थे। तो यहाँ पे टीम जवाब देता है 4। तो यहाँ पे विन उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम कितने बजे सोने गए थे। तो यहाँ पे टीम विन से कहता है कि 10 बजे। तो यहाँ पे विन उससे कहता है कि तुम 10 बजे सोने गए थे, इसका मतलब ये कि तुम 2 बजे उठ गए थे, तो तुम उसके बाद क्यों नहीं सोए, क्या तुमको नींद नहीं आई। तो यहाँ पे टीम कहता है कि नॉर्मल सी बात है हिया, रात को उठने के बाद मुझे नींद नहीं आती। तो ये सुनकर विन टीम से कहता है जाओ और जाके कुछ कपड़े पहन लो, आज रात तुम मेरी जगह पे सोओगे। तो ये चीज़ सुनकर टीम शॉक हो जाता है और कहता है हाँ। तो यहाँ पे विन उससे कहता है कि यहाँ पे कोई भी हाँ वो नहीं चलेगी, तुम खुद से तैयार होते हो या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, और ऐसा बोल के उसका टॉवल खींचने लगता है। तो यहाँ पे टीम विन को मना करता है, कहता है नहीं ये मैं खुद से कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें टीम को दिखाया जाता है जो कि विन के कमरे पे आता है कुछ पिलोज लेकर। तो टीम को रूम के अंदर लाने के बाद विन उससे कहता है चलो अब हम चल के सो जाते हैं। तो टीम उससे कहता है या अभी तो सिर्फ 11 ही बजे हैं। तो यहाँ पे विन उससे कहता है टीम कुछ नहीं, चलो चल के सो जाओ। और फिर यहाँ पे ये दोनों लोग सोने लगते हैं। तो यहाँ पे टीम जो था वो विन से काफ़ी दूरी पे लेटा होता है। तो विन उससे कहता है टीम मेरे करीब आओ, हमने इससे भी ज़्यादा चीज़ें साथ में करी हुई हैं। तो ये सुनकर टीम जो था वो विन को पैर से मारता है और कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और फिर यहाँ पे दोनों लोग सोने लगते हैं। फिर हमें मिड नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीम को फिर से वही सपना आता है और बहुत गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। तो ये चीज़ देखकर विन की आंखें खुल जाती हैं और वो टीम के पास जाता है, उसको होल्ड करता है, उससे कहता है टीम कुछ नहीं हुआ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक है, और उसको रिलैक्स करता है। रिलैक्स होने के बाद टीम जो था वो विन को टाइटली हग कर लेता है और फिर सोने लगता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग ऐसे ही सो रहे होते हैं और तभी यहाँ पे टीम के मोबाइल का अलार्म बजता है और टीम उसे बंद करने जाता है। तो यहाँ पे विन उसको टाइटली हक करके लेट जाता है। तो यहाँ पे टीम विन से कहता है या तुम बहुत भारी हो, उठो उठो, बहुत उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब विन नहीं जगता तो यहाँ पे टीम उसको एक किक मारता है जिसकी वजह से विन नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे विन टीम से कहता है कि तुमने क्या करा, मुझको चोट लग गई। तो यहाँ पे टीम उसको कहता है कि तुमने मुझे इस तरह से हक क्यों करा था, जैसे कि तुम कोई मकड़ी वकड़ी हो। तो यहाँ पे विन उससे कहता है कि तुम मुझे प्यार से भी जगा सकते थे, तुम्हें मुझे इस तरह से करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे टीम उससे कहता है कि यार मैंने तुमको जगाने की कोशिश करी थी तब तक जब तक कि तुम्हारे पड़ोसी ना जग जाए। तो यहाँ पे विन जो था वो टीम से पूछता है कि क्या आज तुम्हारी कोई क्लासेस है। तो यहाँ पे टीम मना करता है। तो यहाँ पे विन जो था वो टीम के बहुत ज़्यादा क्लोज जाता है, उससे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी सुबह 10 बजे की क्लास है, अगर तुम उसे स्किप करना चाहते हो तो तुम मुझसे साफ साफ कह सकते हो।